जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए। कलकत्ता में कब और कैसा कैसा तबाही होगा उसके बारे में बताइए। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेव किनार खार आउ देखिबु हुबेनी नेत्रर। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने कोलकाता की शहर के बारे में लिखे हैं, कलिकता जे शहर पोड़ी जाली हेव किनार नार खार, यानी कलकत्ता के शहर के ऊपर युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा और कलकत्ता शहर युद्ध की प्रभाव से जलकर राख हो जाएगा। भक्त लोगों का घर को कुछ नहीं होगा, भक्त लोग को माधव नाम भजन करके बच जाएंगे। और उसका साथ साथ सांप्रदायिक और बहुत कुछ समस्या और रोग महामारी बीमारी पंचभूत माता काली मंडल है कोलकाता में, जो काली मंडल के साथ जुड़े होंगे रहेंगे। भगवान कल, मैं सीधा बताता हूँ, भगवान कल्कि का जो भक्त है उसको कोई कुछ नहीं करेगा। मालिका ये लिखा है, आज मालिका इसलिए प्रचार हो रहा है, जो मलिक भक्त है उस भक्तों को दुनिया से एकजुट करना है। तो आप देखो, समय के साथ साथ हमको भी भगवान की शरण में आना जरूरी है। और कोलकाता की बहुत बड़ा तबाही होगा, सबसे बड़ा तबाही अग्नि प्रलय होगा, यानी युद्ध की प्रभाव से। और भी पंचभूत का प्रलय, यानी झड़ बात्या टर्नाडो जल प्रलय भूकंप और सांप्रदायिक युद्ध बीमारी में भी तबाही होगा। जय जगन्नाथ। और बोलिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय आवाज आ रही है, बोलिए जय जगन्नाथ। और कोई बोले। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। जय जगन्नाथ। वो जो अपने 13 मुस्लिम राष्ट्र अपने राष्ट्र पे हमला करेंगे, तो उसमें 4-5 देशों के नाम बताए, बाकी कौन कौन से और सब देखो ज्यादा कौन से शहरों को होगा? 13 जो मुसलमान कंट्री है, मालिका में जो लिखा है 13 टोपियांक हेव भेटत सेठारु गोलटी प्रकाश। 13 टोपिया यानी टोपी वाले 13 मुस्लिम देश मिलेंगे आपस में एकजुट होके। इसमें भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, कहले तुरुकी धाइया शिव भारत रे हाण गोल कहरीब रामचंद्र ए रकत धार बहिब रामचंद्र रे। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना जाईफुल मालिका में ये लिखे हैं, तुरु की धाई आसीब भारत रे हाण गोल करीब। सबसे लीडिंग वाला देश आएगा इसमें तुर्की। तुर्की का नाम महापुरुष अच्युतानंद ने जिक्र किया, लिखा, अच्छी तरह से स्पष्ट करके लिखे। तो तुर्की आएगा, भारत में पूरा पाकिस्तान के साथ युद्ध में सहयोग करेगा और उनका सैन्य लोग भी भारत में घुसेंगे, यानी उड़ीसा तक, जगन्नाथ क्षेत्र तक आएंगे। ठीक है ना। तो उसका साथ तुर्की के साथ रहेगा, ईरान रहेगा और पाकिस्तान रहेगा और सऊदी अरब का कुछ देश रहेंगे, चाइना रहेगा और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में जो कंट्री उसमें कुछ देश रहेंगे। इराक का नाम लिखा नहीं। अफ्रीका के भी रहेंगे उसमें। अफ्रीका देखो अफ्रीका बाबा, के जो मुस्लिम राष्ट्र वो रहेंगे। अफ्रीका हमारा विरुद्ध में युद्ध करेगा। मिस्र। हाँ, अफ्रीका भारत के विरुद्ध में युद्ध करेगा, ये मालिका में लिखा है। और भगवान कल के अफ्रीका को ध्वंस विनाश करवा देंगे, ये भी लिखा है। और पंडित जी इजराइल किसका साथ देगा? इसराइल अफ्रीका में जो ये देखिए बाबा, 1,85,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। कुछ ग्रंथ गुप्त है, कुछ ग्रंथ प्रकाश है। जो प्रकाश ग्रंथ से हम पढ़े हैं, इसराइल के बारे में नहीं लिखा है, यहूदियों के बारे में लिखा है। यहूदी और मुसलमान के बीच युद्ध भी होगा, ये भी लिखे हैं। पर भारत के साथ जो देश रहेंगे उसको भी महापुरुष ने स्पष्ट करवा दिया। भारत के साथ रसिया रहेगा, जापान रहेगा, जर्मन रहेगा, जर्मनी, फ्रांस रहेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया रहेगा। इतना कंट्री भारत के साथ रहेंगे। और अमेरिका भारत के साथ विश्वासघात करेगा, ये स्पष्ट करके हम बता रहे हैं, ये ऐसा ही होगा। विश्वासघात करेगा, विश्वासघात। इटली के बारे में कुछ है क्या? और रसिया भारत के साथ इटली के बारे में लिखा है। हाँ, इटली के बारे में लिखा है। इटली में जो भगवान का जो भक्त है, प्रभु उसको उद्धार करेंगे, ये लिखा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान का एक संघ था, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार में ये भारत का साथ दे दे। हाँ, इटली के बारे में यही लिखा है। इटली में कुछ भगवान
कल्कि का भक्त हैं, जो कृष्ण का भक्त थे, उनको प्रभु उद्धार करेंगे और इटली में भी प्रभु सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे, इसके बारे में लिखा है। और ये जो है अफ्रीका के जो मुस्लिम राष्ट्र है, मिस्र, अल्जीरिया, सूडान ये और सब नहीं मोरक्को, रहेंगे। नाइजीरिया, ये सब देश है ये ना, भारत के साथ युद्ध करेंगे। ये भारत हाँ। के साथ, भारत के विरुद्ध में काम करेंगे पूरा। हरे कृष्ण अच्छा, पंडित मतलब जी। पूरा, अच्छा तो फिर ये पूरा एक संगठन बन जाएगा इस्लामिक देशों का, देखो बाबा, जो अभी बना हुआ IMCTC। हाँ देखो बाबा, देखो धर्म संस्थापक जब प्रभु आते हैं ना धरती पर, तो देखो जब प्रभु जरासंध को 12 बार उसको युद्ध में पराजित किया, 11 बार उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि भगवान का इच्छा था सारे असुरों को विनाश करने के लिए एकजुट करेगा, उसका सब बाद उसको विनाश करेंगे। तो भगवान कल की जब धरा पर आएंगे, सारा मुस्लिम कंट्री अगर एकजुट नहीं होंगे तो विनाश कैसे होगा? तो विनाश के लिए तो प्रभु एकजुट कर रहे हैं ना। सही बात। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण पंडित जी। हरे कृष्ण, शहरों में राधे वो राधे। परमाणु मिसाइल राधे गिरेंगे, पंडित जी। मुंबई, दिल्ली। राधे पंडित जी, राधे, इसी जय सवाल जो भी राधे। चल रहा है, जी जी राधे राधे पंडित जी, जो राधे अभी राधे। हमारा विषय चल रहा है, इसी से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे मुस्लिम देश उड़ीसा में ही अटैक क्यों करेंगे? क्या इसकी वजह ये रहेगी कि कल की देव घोषणा कर देंगे कि सनातन धर्म को ही सबको फॉलो करना है, तभी? क्योंकि भारत में अटैक को दिल्ली में भी कर सकते हैं, लेकिन उड़ीसा में ही क्यों पहुंचेंगे वो? क्या उनको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ कल की भगवान अवतरित हो गए हैं, तो उनपे हमला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं वो? देखो बाबा, ऐसा नहीं, ठीक बात करते हैं, पर मैं बताता हूँ, भारत में जो सारे पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद चाइना भी युद्ध करेगा, और भारत की कौन सा जगह पर पहला मिसाइल गिरेगा, इसके बारे में मालिका में लिखा है। और भारत की कौन सा जगह के पर लिखा है, ये गुप्त तत्व है, इसको मैं प्रकाश करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए लोग में खलबली आएगा और ये सुन के लोग सब स्थान परिवर्तन करेंगे। ये हमारा जो अभी डिसिप्लिन को इफेक्ट करेगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। जब हमारा कॉन्फ्रेंस होगा सारे भक्त मंडल का, उसी मंडल में हम आपस में विचार रख सकते हैं इसके बारे में। ये कोई गुप्त तत्व है, इसके बारे में नहीं प्रकाश करूंगा। पर भारत की ओर से युद्ध करके, पहले दिल्ली राजस्थान से युद्ध करके फिर उड़ीसा तक वो आएंगे, पहले उड़ीसा की तरफ नहीं आएंगे। पर एक बात यही है, अच्छा, मालिका में राजस्थान से सुनो, हो गया सुनो है। बाबा, बाबा जरा सुनो बाबा, मालिका में ये लिखा है, सारे जो मुस्लिम कंट्री, उनको भी, अमेरिका को भी मालूम भगवान कल की भारत में उड़ीसा में अवतार लेंगे। और देखो जैसे कंस को मालूम था कृष्ण के हाथ में उसका निधन होगा, और सारे विश्व की जो सनातन विरोधी है उनको भी मालूम है कल की आएंगे और संहार भी करेंगे। और उनको मालूम भी यही है, हमारा शास्त्रों की भी वो अनुकरण करते हैं, भगवान कल की उड़ीसा में धरा अवतरण करेंगे और वहीं से सारा विश्व के लिए संहार काम भी शुरू करेंगे। तो उड़ीसा को तो आएंगे जरूर। एक दिन में उड़ीसा में 14 लाख मुस्लिम सैन्य मरेंगे, ये मालिका में लिखा है। 14 लाख सैन्यों सेनानी को भगवान कल की चक्र के माध्यम से पहले बार, इसको भी मालिका में क्या लिखा है मैं बताता हूँ। उड़ीसा राजर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध हो, चक्रधरी प्रभु अनंत किशोर म्लेच्छ संहार करिबे। यानी उड़ीसा राज्य की खंडगिरी के पास बड़ा युद्ध होगा, और उसी समय सारे मुस्लिम सैन्य आके प्रभु को ऊपर अटैक करेंगे, और प्रभु उसी समय चक्र को पहले बार बुलाएंगे, और सुदर्शन चक्र से 14 लाख मुस्लिम सैन्य को संहार करेंगे, और कल की भगवान का संहार शक्ति और क्रोध बढ़ जाएगा, और उसका बाद सारा विश्व भ्रमण करके फिर संहार काम शुरू करेंगे। जय जगन्नाथ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा,
पंचवत का प्रलय होगा तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।